एक बहुत ही खूंखार एक्शन से भरी हुई ब्रूटल हिंदी मूवी। ये सारी बातें यूजुअली एक सेंटेंस में जाती नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक हिंदी मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई जिसने ये सब कुछ करके दिखाया। किल KILL। इसको देखने के लिए मैं खुद पर्सनली पहले से बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मार्केटिंग कह लो, लेकिन रिलीज के पहले बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। जॉन विक फ्रेंचाइज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने राइट्स खरीद लिए हैं, इस मूवी के इंग्लिश में रीमेक बनाएंगे। सितंबर 2023 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगी थी। बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा नाम हुआ। लोग ये तक कह रहे थे कि मोस्ट वायलेंट एंड गोरिएस्ट फिल्म इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, अ न्यू लैंडमार्क इन हिंदी सिनेमा। टीजर निकाला बढ़िया था, ट्रेलर निकाला कमाल का, लेकिन वो ट्रेलर से जो अंदाजा लग रहा था कि किसी टाइप का गैंग वॉर चालू है ट्रेन के अंदर और हीरो फंस चुका है, लेकिन नहीं। मूवी की स्टोरी एक्चुअली बहुत सिंपल है। अच्छे वाले मेन कैरेक्टर्स सारे के सारे एक साथ एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी बस किस्मत खराब थी कि उस रूट पे उस रात को डकैत घुसाते हैं ट्रेन की बोगी में। विलन तैयार, और इन्हीं विलन लोगों का मकसद क्या है? लोगों के मोबाइल, पर्स, पैसे छीनना, बस। एग्जैक्ट टाइम कितना बोला था मुझे याद नहीं, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर वो लोग पैसेंजर से ये सारी चीजें छीनते और उतर जाते। हाँ, यही प्रीमाइस है, लेकिन इसके अंदर एक एक करके चीजें गलत होने लगती है। आ रहा हूं मैं छुड़ाने। शुरुआत प्लान के अंदर एकदम छोटा सा चेंज आया, जिसके कारण थोड़ा और बड़ा चेंज आया, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बड़ा वाला कांड, फिर उससे बड़ा वाला कांड, और ऐसे कांड करते सबके कांड ही लग गई, जिसके कारण एक बार ये इंसिडेंट चालू होता है ना, तो पिक्चर खत्म होने तक वो चीजें सिर्फ एस्केलेट ही होते जा रही हैं। पिक्चर के बीच में से अपना माइंड हटा के अगर तुम खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या ये इतना बस हो गया, मतलब अब इससे ज्यादा क्या ही दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? लोगों को मारने वाली बात ले लो, मारने के तरीके की बात ले लो, खून खराबा और लाशें बस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको एकदम कन्विंसिंगली तुम्हारे सामने रखने के लिए कि तुम बिलीव करो, हाँ भैया एक्चुअल में हो सकता है कोई सुपर हीरो नहीं आया लड़ने के लिए। मेकर्स ने इसकी सेटिंग बहुत बेहतरीन चुनी है। एक ट्रेन के अंदर बस बहुत ज्यादा लिमिटेड स्पेस है, अगर तुमको मूव भी करना है तो तुम आगे या पीछे ही जा सकते हो। और क्योंकि ये गुंडों ने घुसने के बाद 3 बोगी ही कैप्चर करी थी, तो बाकी पूरे ट्रेन पे कोई असर नहीं। एकदम लिमिटेड स्पेस है और उसी के अंदर सारा बवाल हो रहा है। और इतना सारा मार खाने के लिए जो विलन उन्होंने उठाया, डकैत, डाकू वगैरह, एकदम मस्त डिसीजन, क्योंकि उनका काम है पर्स और फोन लूटना, तो गन्स नहीं होते, चाकू, तलवार, छुरी यही सब चला रहे हैं। और क्योंकि गन वाला एंगल ही खत्म कर दिया 97% ऑफ द मूवी से, तो तुम अपना लॉजिकल दिमाग नहीं लगाते हो कि भाई तेरे पास बंदूकें चलाता क्यों नहीं, उसके मुंह पे भाग के क्यों जा रहा है मारने के लिए। तुमने कई बार सुना होगा, मैं ये कंप्लेन करता हूँ मूवी को लेके, वो करूंगा ही नहीं जब पिक्चर में गन होगी ही नहीं, जिसके कारण 1 घंटा और 40 मिनट की इस पिक्चर में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट देख रहे हो, हाथ वाथ चलाना, एक दूसरे को उठा के पटक देना। और उठा के पटकने से याद आया कि इस मूवी का जो MSP है, मेन सेलिंग पॉइंट, इसका एक्शन, वो कैसा है। ऑनेस्टली सबसे बड़ा प्रेज मैं यहाँ पे यही दे सकता हूँ कि अगर तुमको झूठ बोला, इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस हॉलीवुड ने किया है इंडियन एक्टर्स को लेके, तो तुम इजीली मान जाओगे कि हाँ भैया ये हॉलीवुड की पिक्चर है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक्शन मूवीज की बात करते हैं तो हिंदी सिनेमा के अंदर मोस्टली मसाला ही बनाया जाता है, जहाँ पर हीरो स्लो मोशन में एंट्री मारता है, उसके पास पहले से सुपर स्ट्रेंथ है, उसने हाथ ऐसे कर दिया तो 10 लोग उठ रहे हैं, हवा आ रही है तो टी शर्ट खुल जा रहा है। एक्शन के नाम पे मेजॉरिटी मूवीज यही देखते आए हैं। उन सब के कंपैरिजन में ये किल मूवी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये एकदम हार्डकोर जाती है। कुछ लोगों को देखा मैंने इसको रणबीर कपूर की एनिमल से कंपेयर करते हुए, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। जो फीलिंग किल मूवी का एक्शन तुमको दिखाएगा वो शायद कमांडो में देखा था, विद्युत जामवाल वाली पहला पार्ट। इवन उस फ्रेंचाइज में भी अपने आगे वाले पार्ट्स ओवर द टॉप मसाला एक्शन में बना दिए। किल ऑन द अदर हैंड इज एज रॉ एंड एज ब्रूटल एज इट कैन गेट। ट्रेन की बोगी में हिलने के लिए जगह कम है, कोई सामने से पीछे से एक साथ 3-3 लोग अगर अटैक कर रहे हैं तो उसको सोचना, कोरियोग्राफ करना और कैमरा प्लेस करना ताकि इसको अच्छे से शूट कर सके। सारी चीजें अच्छी तरीके से सोची है, जिसके कारण एक्शन जो चल रहा है वो तुम फॉलो कर रहे हो। और मैं अपने आप को बोल रहा था कि भाई ब्लिंक नहीं करना, आंखें झपकेगा तो कुछ मिस हो जाएगा। मारने के लिए जो मोमेंटम बना हुआ है, जो हिट लगते हैं और हिट लगने के बाद जो रिजल्ट है, सारी चीजें क्लियरली दिखती हैं। जॉन विक जितनी स्टेडी नहीं है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो फॉलो कर लोगे। और क्योंकि जब इसके एक्शन को ब्रूटल, वायलेंट, फलाना ढिमका क्या क्या बोला गया, तो वो कैसा है, जो मार काट देखते हो उसके अंदर कितना खून खराबा है, बहुत ज्यादा। कई सारे किल्स ऐसे होंगे पिक्चर में जो तुमको याद रह जाएंगे कि हाँ एक इंसान को ऐसा मारा था, मुंह के अंदर परफ्यूम की बोतल घुसा दी और फिर आग लगा दिया, तो उसका पूरा फेस, आंख, दिमाग सब कुछ जल रहा है, लेकिन अंदर से। इसीलिए नहीं पिक्चर को 18+ रेटिंग दी है। फॉर इट्स एक्शन, किसिंग वगैरह वो कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी थी, अगर वो लोग क्लियरली दिखा देते तो इसको रिलीज भी नहीं मिलती, शायद सीन काटना पड़ता। जैसे कि एक इंसान का सर आधा कटा हुआ है लेकिन आधा अटैच, और वो साइड में लटक रहा है, और तुम पिचकारी फव्वारा देख सकते हो खून की। किसी के सर पे वो छोटा वाला हथौड़ा मार दिया और वो वहीं पे फंस चुका है। फिर दूसरी लकड़ी लो और लकड़ी से उस पे मारते जाओ, तब तक वो अंदर नहीं घुस जाता। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, उस
उससे दबा दबा के एक इंसान के सर का हलवा बना दिया लिटरली। पिक्चर का बजट कितना है आई डोंट नो, लेकिन इसको देखने के बाद तुमको आइडिया लग जाएगा कि ये 60, 70, 80, 100, 200, 500, 700 करोड़ नहीं लगे। उसी के अपोजिट एंगल में जाके मूवी कहीं पर भी चीप फील नहीं होती कि हाँ शायद उनके पास पैसे कम पड़ गए थे इसलिए वो सीन नकली लग रहा था। नहीं, मेजॉरिटी मूवी ट्रेन के अंदर टेक प्लेस करती है तो इसीलिए उसका कंपार्टमेंट उन्होंने स्क्रैच से बनाया जो डेफिनेटली दिखने में ट्रेन की तरह लगता है, लेकिन सारी चीजें पैडेड है। सारी सीट से लेके दरवाजे इवन दीवारें तक। फायदा क्या हुआ, तुम स्टंट वालों को उठा के फेंकोगे तो लगेगी नहीं और इजीली चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मूवी में दिखता भी है। उठा के साइड में फेंक दिया, 90 डिग्री एंगल में लड़के वो नीचे गिरता है एंड यू सी इट कि हाँ वो गिरा है। मेन एक्टर्स ने खुद का स्टंट खुद किया है आई डोंट नो, लेकिन लक्ष्य जो एकदम किलिंग मशीन वाला रोल प्ले कर रहे हैं वो इतने कन्विंसिंग तरीके से कि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे भाई 40 लोगों को मार दिया उसने। इमोशनल सीन्स में वो एक्शन वाला इंपैक्ट उतना नहीं दिखा, इसीलिए जो एक्टर की बात तुम सबसे ज्यादा करोगे राघव, मेन विलन, दिमाग यूज कर लेता है लेकिन सन की भी है। और जो मैंने बोला ना कि 1 घंटे में चीजें लेके निकल सकते थे वो नहीं निकल पाए इसी एल के कारण। आशीष विद्यार्थी के टाइम पे एक मैक्सिको वाला म्यूजिक बजाया, मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ मुझे पता, लेकिन सुनने में मजा आया। उसे एक कैरेक्टर को डिफरेंट दे दिया पूरा। लेकिन अगली चीज जो कि इक्वली इंप्रेसिव थी, उस डिपार्टमेंट ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। तुम शायद नोटिस ना करो इसका साउंड डिजाइन। कई जगहों पे अगर एक्शन क्लियर नहीं है फिर भी साउंड वो चीज भर देता है और तुम माइंड में इमेजिन कर लेते हो कि हाँ ये हुआ होगा। सारे स्लैशेस, हिट्स, ग्रंट और स्टैब, एवरीथिंग। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी से काफी लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उसका एक्शन ब्रूटल था लेकिन काफी थोड़ा। इंटरवल के पहले वाली फाइट सीक्वेंस ही उतने में भी अर्जुन वैली वाला सेक्शन वो जितना ब्रूटल और गोरी है उसमें से गन्स निकाल दो। सारी चीजें एक ट्रेन के अंदर हो रही है और 5-10 मिनट तक नहीं बल्कि पूरा पिक्चर का एक हाफ। नेगेटिव्स, सबसे बड़ा नेगेटिव तो इस मूवी की मार्केटिंग। वो प्रॉमिस हो सकता है कि तुमको बता रहे भाई इससे अच्छा तो आज तो कुछ बना ही नहीं इंडियन सिनेमा में। आई मीन एक्शन को लेके मे भी तुम आर्ग्यू कर सकते हो लेकिन पूरी पिक्चर एज अ होल अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन रिलीज के पहले अगर तुम क्लेम कर रहे हो कि दिस इज इट थोड़ा ज्यादा हो गया। और दूसरी बात, क्योंकि सारा एक्शन एक ट्रेन के अंदर हो रहा है जो कि 1 घंटे से ज्यादा लंबा चलता है तो इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी चीजें मोनोटोनस होने लगे। तुमको लग रहा है कि भाई अब वही चीज बार बार रिपीट पे दिखा रहे हो, जिसको किल मूवी ने काफी अच्छे से ब्रेक किया, लेकिन फिर भी 5% ऑफ द टाइम रिपीट वाली फीलिंग हिट होगी। अब ये रिपीट से याद आता है कि क्या ये मूवी तुमको देखनी चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा अगर तुम 18 साल से ऊपर हो तो इसका ट्रेलर देख लो। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है इसके सेटअप में, मार काट देखने का मन है, जरूर जाओ। इसका एक्शन इतना अच्छा है कि सिर्फ उसी दम पे तुम पिक्चर को रिपीट भी कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी दिखेगी, ऐसा एक्सपेक्ट करके मत जाना क्योंकि वो इसका पर्पस भी नहीं है। कैरेक्टर्स को जान लो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत इमोशंस अगर फील कर लिया, डन। दोस्तों के साथ, फैमिली साथ में जाओ, मारकाट देखो, मजे करो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जॉन विक चैप्टर 1 का भी यही हाल था। लेकिन मैं खुश है कि ऐसी मूवी हिंदी सिनेमा में बनी और अगर चल गई तो आगे भी देखने मिलेंगी। सब्सक्राइब। We are subscribe.